ओम मित्रों, आज एक विचार आया मेरे एक मित्र का, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब है और वो अपनी सारी जिम्मेवारी से निवृत्त हैं। अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह कर चुके हैं, बहुत अच्छा रहन सहन है, ईश्वर की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अब उनको कुछ हर्ष उल्लास में कमी आ रही है, लगातार उनकी प्रशंसा कम होती जा रही है और वो खुद खुश नहीं रह पाते हैं, और उसके कारण शायद हो सकता है कुछ परिवार में भी खुशी की कमी हो। अब जिस तरह से हमें लगता है उनके कथनानुसार, या जहाँ हम उनसे महसूस करते हैं, तो उनके जो स्थिति है वो ये है कि उनकी पत्नी 100% शायद उनकी बात नहीं मानती है लेकिन 100% नहीं मानती है। पुत्र उनसे सलाह नहीं लेते हैं, उनके पास बैठ के अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं, और इस सब को लेके वो अपने परिवार और अपने पुत्रों के भविष्य को लेके ज़्यादा चिंतित है। अब जो मुझे उनकी स्थिति से महसूस हो रहा है कि वो अपने किए कार्यों की प्रशंसा चाहते हैं, अपने बच्चों पे जो उन्होंने खर्च किया उनसे प्रशंसा चाहते हैं, और अपनी प्रतिभा और गुणों को अपने परिवार में आगे बढ़ाने की बात सोचते हैं। अब ऐसा है तो कुछ गलत भी नहीं है, व्यक्ति को इसी तरह की इच्छा होती है मुझे भी है, ऐसी इच्छा होती है, आपको भी हो सकती है। लेकिन एक बिंदु है जहाँ से हम अलग तरह से सोच सकते हैं, वो ये है कि हम पैदा हुए हैं, युवा हुए हैं, अब उम्र के ढलाव पर हैं। इन सब में एक बात है जो लगातार बदल रही है, और वो है समय, जो लगातार बदल रहा है। हमारा समाज और उनकी मान्यताएं भी समय के हिसाब से बदल रही हैं, जो डिमांड्स हैं वो भी समय के हिसाब से बदल रही हैं। जैसे हम पैदा हुए 1970 के दशक में, हमारे बच्चे पैदा हुए 2000 के आसपास, हम युवा हुए 1990 में, बच्चे युवा हुए 2023 में। हम पढ़े हिंदी मीडियम में, बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। हमें समाज मिला तू तड़ाक बोलने वाला, उन्हें समाज मिला आप बोलने वाला। आज हमारी शिक्षा से उनका कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर है भी, वो भी हमारे बच्चे हैं, उनमें वो पहले से ही मौजूद है। शायद हम समय की गति का अनुमान सही से नहीं लगा पा रहे हैं, और हमारे समय में कुछ काम करने की चेष्टा सिर्फ बच्चों पे होती थी, और आज चेष्टा की बजाय बच्चों पे कुछ करने का प्रेशर आ चुका है। उन्हें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये प्रेशर है, चॉइस नहीं है उनके पास कि वो करें या ना करें। हमारे पास चॉइस थी, कुछ कर लो नहीं तो पीछे रह जाओगे। आज कुछ उनके पास चॉइस नहीं, उनके पास पूरा प्रेशर है। उनको सवेरे शाम यही लोग ये समझाते हैं कि आप पीछे रह चुके हो, आप रह चुके हो। समझने में तो आ गई, अब समझने के बाद क्या करें? सबसे पहले शांत रहें, समय से खाएं पिएं, हमारा कार्य जो हमने किया अपने मन में प्रशंसा करें, भगवान से अपने और अपने परिवार कुटुंब समाज की भलाई की कामना करें। अब उन्हें जीवन उसी तरह से जीने दें जैसा वो अपने परिवार के मुखिया के तौर पर रहना चाहते हैं, क्योंकि समय बदल चुका है और उन्हें आने वाले कल की गणना करके उनके हिसाब से अपने परिवार चलाने हैं। नहीं तो उनके बच्चे और उनके परिवार 50-60 वर्ष पहले वाले माहौल में जी रहे होंगे, अगर जो हमारी चलती रही तो। हर व्यक्ति भविष्य का अनुमान लगाता है, परंतु वो अनुमान ही है, बल्कि हम उस अनुमान को सही साबित करने के लिए आपस में बहस करते हैं। उसी अनुमान को सही साबित होने की दिन रात कामना करते हैं, चाहे वो कामना हमारे बच्चे परिवार की कामना के उल्टे विपरीत क्यों ना हो। इसलिए हम प्रत्येक दिन उसी कामना से जीते हैं, पर जब परिवार या बच्चे हारते हैं तब हमें दुख ज़्यादा होता है, और जब हमारे अनुमान हारते हैं तब भी दुख होता है। यही मेरी समझ में आया। हो सकता है आपको कुछ और समझ में आया हो, तो अवश्य ही कमेंट करके बताएं। सारे हमारे विकल्प खुले हैं, और हमें भी कुछ समझ मिले उसके लिए कमेंट करें प्लीज़। धन्यवाद।